हेलो ऑल। चलो हम आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने जो डिस्कस करे थे दैट वर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे देखे हमने। अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट इनसेपरेबल है, ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपना जो पॉइंट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप समझेंगे। कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। एक बार अपना कार्बोनिल ग्रुप अगर समझ में आ गया, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल दो टाइप की प्रॉपर्टीज समझना है। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट है। पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो कि ये रहेगा कि कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये अपना सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि अपना जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। सेकेंड चीज ये रहेगी कि अपने पास में ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पे दो लोन पेयर रहेंगे। ऑक्सीजन एटम है 2 लोन पेयर। फिर सेकेंड वाला जो पॉइंट रहेगा आपका, ये ऐसा लिख देता मैं इसमें, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ऐसा, थर्ड पॉइंट कि आपका जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज रहेगा आपका कार्बन एटम? कार्बन एटम इज कंसिडर्ड टू बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो थर्ड पॉइंट ऐसा है, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये आपका कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर के रिलेटेड। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे ऐसा, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो ऐसा कि ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके लिए आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इट इज प्लेनर इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो इट इज प्लेनर इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। और जो एंगल रहेगा NC डबल बॉन्ड वो एंगल इज 120 डिग्री। कितना? C डबल बॉन्ड वो एंगल जो रहेगा दैट इज 120 डिग्री। अब ये जो एंगल है आपका, ये वाला C डबल बॉन्ड हो या ये जो भी ग्रुप रहेगा आपका, H रह सकता है, यहाँ पे R ग्रुप रह सकता है। ये जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट आपका ऐसा कि ये जो कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता एज कम्पेयर टू, ऑक्सीजन जो रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन जो रहेगा इट इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींचना चालू कर देगा? ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन खुद के पास इसके इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देगा तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि C डबल बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। इसमें इसका नेचर कैसा हो जाएगा? पोलर। इज पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपने ऑक्सीजन पे और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन कार्बन। ठीक है। अब मेन चीज ऐसी, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पे अटैक करेगा नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज। अब ये डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है प्लस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक करने वाला जो स्पेसीज रहेगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड द स्पेसीज विच इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज एंड विच अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। मतलब जो खुद नेगेटिव चार्ज है बट उसको किससे प्यार है? पॉजिटिव से। ऐसे वाले को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे से एक चीज अपने को क्लियर हो जाएंगी कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो ऑब्वियसली अटैक करने वाला स्पीसीज नेगेटिव रहेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड चीज ये कि ये डबल बॉन्ड है, तो आपको एक पॉइंट ऐसा बोला गया था कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड ऑलवेज अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है इनकी? एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन रिएक्शन होंगी। कौन सी रिएक्शन होंगी? एडिशन रिएक्शन। और ये जो एडिशन रिएक्शन रहेंगी, तो ये एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहेगी। कौन सी रहेगी? न्यूक्लियोफिलिक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो रहता, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी रिएक्शन डिपेंड करती है। तो रिएक्शन ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। कोई भी कंपाउंड का अगर कोई रिएक्शन है तो उसके स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इतना एक बेसिक पॉइंट आपको मालूम रहना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड का अगर सपोज आप रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्शन उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे से क्लियर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए इनकी जो रिएक्शन होंगी दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमेशा याद रखो कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कितना डिग्री? 75। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑकर्स एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो ये जनरल सा पॉइंट है आपका किसके रिलेटेड? दिस इज फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क के लिए। तो आपको इतने पॉइंट्स लिखना रहेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर उसके बाद में जो एंगल रहेगा वो 120 रहेगा, स्ट्रक्चर इज प्लेनर और न्यूक्लियोफाइल कितने पे अटैक करेगा? एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इनका बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड पोलर क्यों है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। ठीक है, तो ये जनरल सा डिस्कशन अपना रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आगे का जो रहेगा, एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो फिर उसके बाद में आगे का पॉइंट सिंपल हो जाएगा। अब हम रिएक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आगे का जो पॉइंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी रहेगी वो हमारे को समझना है, और अल्डिहाइड और कीटोन इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो भी हमारे को एक्सप्लेन करना है। वो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो आपको। आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अल्डिहाइड कीटोन अंडरगोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला अपन लिख लेते, पहला क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, एक्सप्लेन the type of reaction, explain the type of reaction shown by aldehydes and ketones, shown by aldehydes and ketones। अल्डिहाइड और कीटोन्स की कौन से टाइप की रिएक्शन होंगी ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रिएक्टिविटी के रिलेटेड। अब C डबल बॉन्ड O है, अब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब ऑब्वियसली उसकी जो रिएक्शन होगी हमेशा इट इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने ऐसा पॉइंट बोला हुआ था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो रहेंगे या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उनकी हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है उनकी? एडिशन। तो C डबल बॉन्ड हो की एडिशन रिएक्शन होती है हर बार। अब इस पे ये नेगेटिव रहने की वजह से डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बेसिकली अब ये जो कार्बन है इस पे जब भी अटैक होगा तो अटैकिंग स्पेसिस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अटैकिंग जो स्पेसिस रहेगा उस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज रहने वाला जो स्पेसिस रहेगा जो पॉजिटिव पे अटैक करता है इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। कौन रहेगा? न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। अटैक विल ऑकर एट 75 डिग्री। बहुत से लोग सेल्सियस लिख देते आगे, सेल्सियस मत लिखो पेपर में। क्या रहेगा? 75 डिग्री पे क्या होगा? अटैक विल ऑकर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो एडिशन रिएक्शन पहली होंगी अपनी, क्यों? डबल बॉन्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अटैक करने वाला खुद नेगेटिवली चार्ज रहेगा। एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करा तो इसके लिए रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो रहेगा, दिस विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो रहेगा, ये अपना कौन सा वाला पॉइंट रहेगा कि अल्डिहाइड और कीटोन ये टाइप की रिएक्शन बताएंगे। तो जैसे अपने को क्वेश्चन आएगा कि अल्डिहाइड एंड कीटोन शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आंसर क्या रहेगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बताएगा वो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से टाइप की रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन बनाता। तो अल्डिहाइड कीटोन शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके रिलेटेड आगे का जो पॉइंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, अपने को कंपेयर करना है कि अल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। वी नीड टू कंपेयर आउट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ या कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन ऐसा है, compare the reactivities of aldehydes and ketones, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones towards nucleophilic एडिशन रिएक्शन। क्या पूछा गया अपने को, कंपेयर द रिएक्टिविटीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अपने को कंपैरिजन करना है किसके बीच में, अल्डिहाइड्स और कीटोन में, अल्डिहाइड और कीटोन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं 3 स्ट्रक्चर निकाल के आपको ये रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा आपको बोर्ड में भी और MCQ में भी, दोनों टाइप के एग्जाम्स में आपको इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड पहला निकाला मैंने, दूसरा जो है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड अल्डिहाइड है, दिस इज एसिड अल्डिहाइड। और थर्ड जो टाइप रहेगा दैट इज CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये है एसीटोन, दिस इज एसीटोन। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर है अपने पास, एक है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसिड अल्डिहाइड और तीसरा है एसीटोन। 3 टाइप के स्ट्रक्चर निकाल के बताया मैंने। अब ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज, अटैक करने वाला रहेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे नेगेटिव्ह चार्ज आहे याच्या स्वतःवर असणार नेगेटिव्ह चार्ज आणि अटॅक करणार कुणाला, पॉझिटिवली चार्ज कार्बनला। आपके पास में जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा उस पे नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करने वाला है। अब 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं, देयर आर 2 पैरामीटर्स ऑन विच रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिपेंड। 2 पैरामीटर है जिसपे रिएक्टिविटी डिपेंड करेंगी। पहला वाला चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम, और दूसरा वाला जो रहेगा दैट इज स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, 2 फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेंगी। रिएक्टिविटी विल डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर पे आपकी रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है। कौन कौन से 2 पैरामीटर रहेंगे, चार्ज ऑन कार्बन एटम और दूसरा जो रहेगा दैट इज स्टेरिक फैक्टर। पहला पैरामीटर कौन सा रहेगा, चार्ज ऑन कार्बन एटम, और दूसरा कौन सा रहेगा, स्टेरिक फैक्टर। 2 टाइप के पैरामीटर्स है और ये 2 टाइप के पैरामीटर्स पे अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है। अब ये चार्ज ऑन कार्बन एटम क्या है, ये चार्ज ऑन कार्बन एटम क्या रहेगा, कैसे इसकी रिएक्शन होंगी वो हमारे को समझना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज बंदा है, वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ढूंढ रहा, ठीक है। अपने पास 3 ऑप्शन है, सपोज कार्बन, कार्बन और कार्बन। इस पे +5 चार्ज है, मैं लिख के बता रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ समझना इसके लिए बता रहा। इस पे +5 चार्ज है, इस पे +4 चार्ज है और इस पे +3 चार्ज है, ठीक है। अब 3 वैल्यूज लिख दिया मैंने, +5, +4 और +3।
ये नेगेटिवली चार्ज बंदा है, तो अब तुम्हारे हिसाब से अटैक कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? सिंपल सी चीज है, अपोजिट विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये तीन सेंटर में से, ये तीन जो सेंटर है उनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? तीन सेंटर में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे? ये वाले कार्बन पे। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने जल्दी आंखें चमकेंगी किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। और ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। सीधी बात है, नेगेटिव चार्ज ढूंढेगा कहाँ पॉजिटिव, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ पॉजिटिव, सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा, वो भी सबसे ज्यादा दिख रहे, तो सब जगह पॉजिटिव। अब ज्यादा हरियाली कहाँ दिख रही? यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक मारेगा? इधर अटैक मारेगा। ठीक। अब इम्पोर्टेंट सा पॉइंट ये कि सर तुमने इसको ज्यादा चार्ज लिखे, इसको क्यों नहीं लिखे? ऐसा भी बहुत से बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करेगा। अब जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहां पे अटैक इजीली हो जाएगा, मतलब उसकी रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाएंगी। अब अपने को ये ढूंढना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा और किस पे कम रहेगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि अब ये कार्बन है, कार्बन को जो ग्रुप्स अटैच है ना वो ग्रुप चेक करने का। कार्बन को जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप चेक करो। अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मालूम रहना चाहिए यहाँ पे, मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बोलूंगा ऊपर से। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? एबिलिटी टू डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूवमेंट होती, परमानेंट इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ाया है मैंने आपको, ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म 11th का भी चेक कर सकते हैं। बट फिर भी एक बार जो 11th में नहीं थे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास ही अपना पॉइंट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के रहते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा तो दैट विल बी पॉजिटिव, अगर सपोज कोई छीन रहा तो वो नेगेटिव रहता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल अल्किल ग्रुप्स शो प्लस आई इफेक्ट। ऑल अल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। जितने भी अल्किल ग्रुप रहते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी है, दे शो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब कि एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये अल्डिहाइड है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। ये कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो भी बहुत कम। अब ये कार्बन को एक अल्किल ग्रुप अटैच हो गया CH3, तो इसका मतलब ये अल्किल ग्रुप क्या करेगा, ये वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सपोज ये जो कार्बन था उस पर पहले चार्ज +5 था, अब ये अल्किल ग्रुप ने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। क्यों? इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। आ रहा क्या पॉइंट समझ में? मतलब अगर प्लस आई वाला ग्रुप कार्बन को अटैच रहा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा, मतलब बाहर से नेगेटिव चार्ज मिल रहा, तो पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज। यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप अटैच है। अब क्या होगा? सीधी बात, अब आपके पास में एक अल्किल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो दो अल्किल ग्रुप ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज गोइंग टू डिक्रीज इन कीटोन। तो जब भी अल्किल ग्रुप ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और कम होते जाएगा। अब अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा वहां पे ऑब्वियसली वो अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो आंखें चमकने को ना, हरियाली ज्यादा दिखने को ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो ये पहला पॉइंट है। तो अपन बोलेंगे चार्ज ऑन कार्बन एटम मैटर्स और रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट या फिर इसको बोल सकते हैं माइनस आई इफेक्ट भी। तो दो चीज की वजह से रिएक्टिविटी कंट्रोल होंगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। अल्टरनेटली हम बोल सकते हैं माइनस आई बढ़ा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएंगी। रिएक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज इफ माइनस आई इफेक्ट इज देयर एंड प्लस आई इफेक्ट अगर रहा तो क्या होगा? रिएक्टिविटी कम होगी। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, कीटोन में अल्किल ग्रुप ज्यादा है, इसका मतलब कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहने की वजह से, कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। और उसमें भी कौन सा वाला?
अपना फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। क्यों फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव? इसमें एक भी अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो एक भी अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहने की वजह से आपका जो अल्डिहाइड है वो सबसे फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन ऐसा है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट रिएक्टिव, आपको ऑप्शन में कोई भी दिखो, आपको टिक कौन सा करना है? फॉर्मल्डिहाइड। मतलब अल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के अगर रिएक्शंस पूछे जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो आपका आंसर फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल अल्डिहाइड दिए हुए आपको अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब उसमें नाइट्रो वगैरह ऐसे कोई ग्रुप ऐड नहीं है माइनस आई वाले, जो अपने नॉर्मल है अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसीटोन, ब्यूटेनोन, ऐसे अगर क्वेश्चन में अगर दिए हुए आपको तो आपको फॉर्मल्डिहाइड टिक करना है। फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, उसके बाद में आएगा अल्डिहाइड और उसके बाद में आएगा कीटोन। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। सेकेंड चीज रहेंगे अपनी स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक फैक्टर मतलब क्या? अब एक सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को किसी पे अटैक मारना है तो अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देता, सपोज एक बंगला है, बंगले पे आपको अटैक करना है, बंगले के सामने पूरा खुला मैदान है, ये एक केस। सेकेंड चीज ऐसी, बंगला है, बंगले के सामने पूरा जंगल है, उसके अंदर बहुत सारे जंगली भेड़िए कुत्ते वगैरह है, प्लस सिक्योरिटी गार्ड भी है और आप जंगल के वो साइड है, तो बंगले पे अटैक कैसे इजीली होगा? जब जहाँ पे जंगल है वो केस में, या जहाँ पे कोई भी रोकने वाला नहीं वहां पे जल्दी से अटैक होगा। सिंपल सा पॉइंट है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा वहां पे अटैक जल्दी होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर तुम देख रहे ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, तो अगर 2 CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अटैक करने वाले को इसमें जगह कम मिलेंगी क्योंकि ये ग्रुप बड़ा है, बल्कि ग्रुप है। तो जब भी जगह कम पड़ेंगी अटैक करने को, अब सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल सोच रहा है यहाँ अटैक मारूंगा या यहाँ, अब यहाँ पे जगह ही नहीं अटैक मारने के लिए, यहाँ पे बहुत जगह है, उससे ज्यादा ही इसमें जगह है, तो जगह जहाँ पे ज्यादा मिलेंगी, अटैक जहाँ पे इजीली होगा, वहीं पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे आपका अल्डिहाइड जो ग्रुप है, इस पे जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो बहुत कम ये इसके रहेंगे, उसका जो ग्रुप है, ग्रुप बहुत छोटे हैं, तो छोटे ग्रुप रहने की वजह से स्टेरिक इंटर्न्स बहुत कम होगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड्स हैव मोर स्पेस फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो स्टेरिक इंटर्न्स के बेसिस पे भी स्टेरिक इंटर्न्स, सेकेंड कौन सा? सेकेंड अपना इंडक्टिव इफेक्ट, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन और स्टेरिक इंटर्न्स दोनों में हमारे को ये क्लियर हो रहा कि अल्डिहाइड पे अटैक बहुत इजीली हो सकता है। अल्डिहाइड पे अटैक इजीली क्यों होगा? क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा है और उस पे जगह जो है अटैक करने की वो भी ज्यादा है, इसके लिए अल्डिहाइड पे पहले अटैक होता एज कम्पेयर टू कीटोन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन? तो फॉर्मल्डिहाइड विल बी ग्रेटर देन एसिटाल्डिहाइड विल बी ग्रेटर देन एसीटोन। मतलब अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से हमेशा ज्यादा रहेंगी जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू दैट ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर रिएक्टिविटी। अब इसके बाद में जो हमारे को चालू करना है दैट विल बी रिलेटेड टू रिएक्शन विथ HCN। तो अब इसके बाद में पूरे रिएक्शंस रहेंगे, तो एक एक करके मैं रिएक्शन बताऊंगा, तो आपको पूरे पॉइंट नोट करने के। ठीक है, तब तक इतना पूरा पॉइंट नोट करके रखो। चलो अपना पहला वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते। पहला वाला जो रिएक्शन रहेगा अल्डिहाइड और कीटोन का, दैट विल बी विथ HCN। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अपने को पहला रिएक्शन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसके ये जो स्टेप्स रहेंगे वो रिएक्शन के वो आपको पहले बता देता। सबसे पहला पॉइंट याद रखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करो, पहला पॉइंट ये है कि HCN के साथ में जब तुम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा विल गेट अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये कंपाउंड मिलेगा, या फिर दूसरा जो मिलेगा दैट विल बी कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो which compounds are obtained by reaction of aldehyde and ketone with HCN?
अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर आपने HCN के साथ में करे तो जो कंपाउंड आपको मिलेंगे दैट विल बी अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और दूसरा कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो विच कंपाउंड्स आर ऑब्टेन? अल्डिहाइड एंड कीटोन साइनोहाइड्रिन। ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा जब आप HCN की रिएक्शन करेंगे अल्डिहाइड के साथ में, अल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तो ऑर्डर पिछले बार के जैसा रहेगा। HCHO इज ग्रेटर देन अल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑब्वियसली कीटोन से ज्यादा रहेगी। ये सेकेंड वाला पॉइंट है अपना इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला पॉइंट ऐसा है कि HCN जब भी आप रिएक्ट करवाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो रिएक्शन विद HCN will occur in basic medium, will occur in basic medium। ये जो रिएक्शन रहेंगी हमारी, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू ऑकर इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में होंगी। इफ ओनली HCN इज यूज्ड, तो अगर सिर्फ HCN अगर आपने यूज करे तो ये रिएक्शन बहुत स्लोली होगी। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि अल्डिहाइड और कीटोन के साथ HCN क्या देता? अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन का देगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। HCN में फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन अल्डिहाइड और ग्रेटर देन कीटोन। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसके पहले के अपना जो 20-1 मिनट का जो डिस्कशन हुआ उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस करे हुआ है। तो क्या रहेगा? HCN का रिएक्टिविटी का ऑर्डर फॉर्मल्डिहाइड ग्रेटर देन अल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन। उसके बाद का पॉइंट जो है वो ऐसा, HCN विल ऑकर इन रिएक्शन ऑफ HCN विल ऑकर इन कौन सा? बेसिक मीडियम। इफ ओनली HCN is used, then reaction, if only HCN is used, then जो अपनी रिएक्शन है, रिएक्शन will be very slow। तो आपकी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो रहेगी। तो अपन बहुत स्लो रिएक्शन नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगता होगा तो क्या काम का, तो इसके लिए हम कैटलिस्ट के जैसे किसको यूज करेंगे? OH- या फिर बेस। तो रिएक्शन विल ऑकर इन बेसिक मीडियम, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि OH- हम यूज करेंगे। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन पॉइंट है रिएक्शन विद HCN में। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा वो अपने को समझना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में 2 स्टेप में होती। रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप्स दैट ऑकर इन रिएक्शन आर एज फॉलोस। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होंगी। स्टेप्स कैसे, ध्यान से देखो। द रिएक्शन इज गोइंग टू ऑकर इन 2 स्टेप्स। पहला वाला स्टेप कुछ इस तरीके से रहेगा अपना। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो बहुत सिंपल है। क्या रहेगा आपका कि आपके पास में रहेगा सबसे पहले CN-, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। पहले मैं स्टेप 1 लिख दे रहा। स्टेप 1 will be attack of न्यूक्लियोफाइल। आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्टेप 1 में। स्टेप 1 विल बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे पहला पॉइंट आपका। सपोज आपके पास में अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड -H। दिस इज अल्डिहाइड, ये अपना अल्डिहाइड है। इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस पे अटैक करने वाला रहेगा CN-, इस पे अटैक करने वाला। देखो तो CN- इस पे अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे। अब ये हो गई कौन सी रिएक्शन? फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा RCH, इधर आ जाएगा O- और इधर आ जाएगा CN। ये रहेगा आपका इंटरमीडिएट। तो क्या होगा? CN- अटैक करेगा किस पे? कार्बन एटम पे। CN- आपका कार्बन पे अटैक करेगा। सेकेंड चीज ऐसी, RC इधर H, इधर O- और इधर CN। अब इस पे जो अटैक करने वाला रहेगा वो बचे वाला H+। H+ इज गोइंग टू अटैक ऑन ऑक्सीजन। तो अपने को RC इधर H, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CN। अब ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड अभी एसिटाल्डिहाइड है या फिर अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का रिएक्शन CN के साथ में करे तो ये कंपाउंड को हम अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलेंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये कंपाउंड का टाइप क्या रहेगा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन्स आर ऑब्टेन्ड when aldehyde and ketones
आर या अल्डिहाइड्स आर रिएक्टेड विद HCN, तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कैसा रहेगा, C डबल बॉन्डो ग्रुप निकल जाएगा आपका, कार्बन को एक OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरे तरफ कौन सा CN ग्रुप लगाना है, तो यू नीड टू अटैच OH एंड CN ऑन कार्बोनिल कार्बन। और ऐसा जो कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन को हमने OH और CN ग्रुप अटैच कर दिए, तो उसको हम कौन सा वाला ग्रुप बोलेंगे, दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। तो अल्डिहाइड विल गिव अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो पहला स्टेप रहेगा दैट विल बी योर स्लो स्टेप, सेकेंड जो स्टेप रहेगा दैट विल बी फास्ट स्टेप। तो स्टेप 1 स्लो रहती और स्टेप 2 जो रहेंगी दैट विल बी द फास्ट स्टेप। और आपको यहाँ पे लिखना है दिस रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम, इसके लिए आपको OH माइनस आयन लिखना है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स रहेंगी इन दिस, ये तरीके की स्टेप्स में आपका अल्डिहाइड का या कीटोन का रिएक्शन होने वाला है। ये मैकेनिज्म है बेसिकली, दिस इज मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म पूछे जाए तो अपन ऐसा बोलेंगे दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये एखादी बार अगर आया बोर्ड में तो राइट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN, तो आपको ये ऐसा पॉइंट आ सकता है। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में करके बताना है आपको रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब इसके रिएक्शंस या क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो अपन कंसीडर करते हैं। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन, राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू एसिटाल्डिहाइड। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन, क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू एसिटाल्डिहाइड, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू एसिटाल्डिहाइड। ये अपना पहला वाला क्वेश्चन। अब क्या रहेगा, सिंपल सा पॉइंट, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O डैश H। एडिशन रिएक्शन में आपका ये HCN की रिएक्शन कराने की, देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो अपना रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्शन में नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव। नेगेटिव ग्रुप पॉजिटिव को अटैक करेगा और पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव को अटैक करेगा। तो रिएक्शन क्या होंगी आपकी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेंगी। इसमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CN। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम जो रहेगा दैट इज एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम रहेगा इसका, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो कंपाउंड्स को नाम कैसे देंगे अपन, आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्टेंट का नाम लिखना है। जैसे रिएक्टेंट में एसिटाल्डिहाइड बोले हुआ है तो क्या ऐड कर देना, एसिटाल्डिहाइड के आगे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर एसीटोन है तो क्या रहेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेंजाल्डिहाइड है तो क्या रहेगा, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ऐसे सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा, when acetaldehyde is reacted with HCN in basic medium it gives acetaldehyde cyanohydrin, तो अपने को acetaldehyde cyanohydrin मिलने वाला है। ये अपना पहला वाला पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला कैसा रहेगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने ये वाले सभी। ये केमिस्ट्री के रिलेटेड अगर देखे तो ये डू और डाई चैप्टर है, इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं अपने, कंपलसरी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में भी प्लस इसमें भी, नीट जेई सीईटी बोर्ड सब में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का पॉइंट, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन। एसीटोन को एक्सप्लेनेशन करने का अपने को, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन। खुद एक बार ट्राई करो, देखो तुम्हारे को जमता क्या, एक बार ट्राई तो खुद ने करना, ठीक है। कर लीजिए ट्राई। अब देखो आंसर ऐसा आना चाहिए आपका, एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 दिस इज एसीटोन, ये अपना एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन करेंगे हम HCN के साथ में, फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का पॉइंट अपना। फिर क्या होगा, नेगेटिव ग्रुप कार्बन के पास, पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास,
तो अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा रहेगा, CH3 C CH3, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CN, एक आ जाएगा OH और दूसरा आ जाएगा CN। अब इसका जो नाम रहेगा दैट इज एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या नाम आ जाएगा इसका? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन अपने को सिंपल सा कंपाउंड है, इस तरीके से अपने को ये कंपाउंड मिलने वाला। तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन विल बी ऑब्टेन्ड। जिनका सही आया उन्होंने खुद को ऐसी शाबाशी दे देने का, बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है। दो मार्क है, उलूटा रे अपन ने क्या बन जाने का? लुटेरा। क्या बन जाने का? लुटेरा। आपको याद आ रही होंगी क्लास की, मेरी याद आ रही कि नहीं? क्या सिर्फ? हाँ देखो आगे का। चलो नेक्स्ट वाला, इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN2 बेंजाल्डिहाइड। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN2 बेंजाल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN2 बेंजाल्डिहाइड। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN2 बेंजाल्डिहाइड। वे बेंजाल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड का अपने को रिएक्शन बताने का। डिस्क्रिप्शन ऐसा है, देखो इसका पहले पूरा बता देता मैं, ध्यान से देख लो, फिर खुद ट्राई करो। फिर बताने के बाद में खुद क्या ट्राई करने का, प्रैक्टिस करने का बोल रहा मैं। ये बेंजाल्डिहाइड है अपने पास, बेंजाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अपने को कराने की HCN के साथ में। HCN कुछ नया नहीं है इसमें, कंसेप्ट बहुत वही है जो पहले देखे अपन ने। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये CN ग्रुप ऑब्वियसली इसके पास और ये ग्रुप इसके पास। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड रहेगा, ये बेंजीन रिंग C, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CN और इधर H। ये CN है, CN। ये जो कंपाउंड इसका नाम रहेगा बेंजा अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। कंपाउंड का नाम रहेगा बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब ये कंपाउंड को हम बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बोल रहे हैं। अब इसमें क्या नया है या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट करने बोला इसको, तो मैं बोलूंगा ट्रिपल स्टार कर लो आप। ट्रिपल स्टार क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, आपका जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एंड दिस बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इज आल्सो कॉल्ड एज मेंडेलोनाइट्राइल। ये क्या रहता है? इसको हम बोलते हैं मेंडेलोनाइट्राइल। बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इज आल्सो कॉल्ड एज मेंडेलोनाइट्राइल। क्या रहेगा? इसको हम मेंडेलोनाइट्राइल बोलेंगे। तो व्हाट इज मेंडेलोनाइट्राइल? बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इज कॉल्ड एज मेंडेलोनाइट्राइल। अब ये मेंडेलोनाइट्राइल का क्या यूज है? मेंडेलोनाइट्राइल जो है ये एक्चुअल में मैलीपेड्स बोल के एनिमल्स रहते, मैलीपेड्स। बायोलॉजी में आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैलीपेड्स वगैरह के रिलेटेड का पॉइंट। तो जनरल सब बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट सी चीज कि मैलीपेड्स जो रहते, मैलीपेड्स नाम के इंसेक्ट्स या जो भी उनका स्पेसीज है वो, ये मैलीपेड्स में बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, इसका मतलब मेंडेलोनाइट्राइल स्टोर्ड रहता। अब जब भी ये मैलीपेड्स पे कोई अटैक अगर होता तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट करते। क्या सीक्रेट करते? एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करवाता? ये जो मेंडेलोनाइट्राइल उनके पास प्रेजेंट है उसका वो हाइड्रोलिसिस करवाता। क्या करवाता? हाइड्रोलिसिस। देयर इज अ एंजाइम प्रेजेंट इन millipedes and millipedes secrete this enzyme when attack occurs on them. This enzyme causes hydrolysis of this मेंडेलोनाइट्राइल का वो हाइड्रोलिसिस करवा देगा। अब जब ये मेंडेलोनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट बैक टू HCN और बेंजाल्डिहाइड। तो फिर से HCN हाइड्रोजन साइनाइड सीक्रेट हो जाएगा। तो जो भी अटैक कर रहा तो उस पर कौन सा एसिड चले जाएगा? HCN। भले वो वीक एसिड है बट जैसे अब लाल कीड़ी है, लाल कीड़ी ने अपने को काटी तो जलन होती, क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसमें रहता। वैसे ही मेलीपेड जब एंजाइम सीक्रेट करते तो ये मेंडेलोनाइट्राइल काय में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर से इट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड बैक टू HCN
HCN मतलब अपना हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक एसिड है, और जो अटैक कर रहा है उस पे एसिड अटैक हो जाएगा। छपाक देखे होंगे ना, वो वाला एसिड अटैक नहीं है, दूसरा वाला एसिड अटैक है। मतलब HCN क्या होगा, सीक्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली नेचर ने उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेलिपेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये क्या दिया है, सेल्फ प्रोटेक्शन का एक तरीका दिया है। तो मेंडेलोनाइटल इज यूज्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ मेलिपेट्स व्हेनेवर अटैक ऑकर्स ऑन देम। देन क्या होगा, कौन सीक्रेट हो जाएगा, ये जो अपना साइनोहाइड्रिन है, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये सीक्रेट होगा। एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज करवाएगा बैक टू HCN, तो अटैक करने वाले पे HCN का अटैक हो जाएगा। HCN का अटैक हो गया तो ऑब्वियसली वो दूर चले जाएगा। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। इसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन आपको ये खुद लिखना है। यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको किसका यूज लिखना है, मेंडेलोनाइटल का आपको यूज लिखना है। ठीक है, अब इसके आगे की रिएक्शन देखते अपन। नेक्स्ट वाली, ये पहली रिएक्शन थी आपकी। अब नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ कौन सा वाला, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। इसको तो 10 स्टार कर दो आप। नेक्स्ट वाले को तो 10 स्टार कर देने का आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। 10 स्टार द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट वाला ऐसा, रिएक्शन विथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। इसका थोड़ा डिस्कशन हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स में इस पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है इसके पहले। अब ये रिएक्शन विद NaHSO3 क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। सोडियम बाइसल्फाइड when reacted with aldehyde and ketone, aldehydes and ketones give sodium salts that are soluble in water, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं अपना सोडियम बाइसल्फाइड व्हेन रिएक्टेड विद अल्डेहाइड एंड कीटोन गिव सोडियम सॉल्ट्स देगा। और ये सोडियम सॉल्ट जो रहेंगे दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये सोडियम सॉल्ट क्या रहेंगे, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट आपका ऐसा है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में आपको सोडियम सॉल्ट मिलेंगे, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट, एंड दिस सोडियम सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये सोडियम सॉल्ट जो रहेंगे ये सोल्यूबल रहेंगे, किसमें सोल्यूबल रहेंगे, ये ऑब्वियसली इन वाटर, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ये जो मेन चीज ऐसी, अब ये जो सोल्यूबल सॉल्ट है आपका, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट को अगर आपने रिएक्ट करवाए डाइल्यूट एसिड्स के साथ में तो इट गिव्स बैक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब ये सॉल्ट का अगर आपने वाटर सोल्यूबल सॉल्ट का एसिड के साथ में रिएक्ट अगर कराए, एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करवाए तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन फिर से मिलेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे, दिस सोल्यूबल सॉल्ट्स react with acid to regenerate aldehydes and ketones, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स इससे रीजनरेट हो जाते हैं। तो मेन चीज ऐसे, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड की अगर हमने रिएक्शन करवाए, सॉल्ट्स की रिएक्शन एसिड के साथ में, तो अल्डिहाइड और कीटोन्स रीजनरेट हो जाते हैं। क्या रीजनरेट हो जाते हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तब ये जो टेस्ट है इसका क्या यूज है, यानी ये रिएक्शन है इसका क्या यूज है, दिस रिएक्शन इज देयरफॉर यूज्ड टू सेपरेट। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी यूजफुल क्यों है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आपको अल्डिहाइड और कीटोन को अगर सेपरेट करना है तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी रीजनरेटेड और कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग दिस सोल्यूबल सॉल्ट। मतलब आपका ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड
कैन बी यूज टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अपन बोल सकते दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू सेपरेट and identify aldehydes and ketones from other organic compounds। तो बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इसको आपको सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिएक्शन का मेन पॉइंट क्या रहेगा, मेन यूज क्या रहेगा, इट इज यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई aldehydes and ketones from other organic compound। तो which reaction is given by every aldehyde and ketone। तो हमने ऐसा बोलेंगे हम कि रिएक्शन विद सोडियम बाय सल्फेट इज गिवन बाय एवरी aldehyde and ketone। आपको अगर एक पॉइंट याद आ रहा होगा कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने ये बोले थे कि जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इट डो नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। क्लोज चेन स्ट्रक्चर, या फिर आपने ऐसा एक जनरल पॉइंट सुने होंगे जब हमने क्लोज चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, तब हमने बोले थे ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद कौन सा, सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपका अल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये चीज डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने सोडियम बाइसल्फाइड का टॉपिक डिस्कस करे थे इन चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आ रहा गया बायोमोलिक्यूल्स का पॉइंट है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में भी बताया था मैंने आपको कि अल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए किसके साथ रिएक्शन रहेंगी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सेपरेट एंड आइडेंटिफाई अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार करो। 10 स्टार क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन टेस्ट है अल्डिहाइड और कीटोन की। अल्डिहाइड कीटोन को कैसे पहचानेंगे, तो अपन बोलेंगे बाय रिएक्शन विद NaHSO3। अब आगे का इसका रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन को जो बहुत हार्ड नहीं है। व्हाट इज रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बाइसल्फाइड। जनरल रिएक्शन बता देता आपको, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। सोल्यूबल कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड को हम हाइड्रोलाइज करवाए तो रीजनरेट भी हो जाएगा हमारा अल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले जनरल रिएक्शन करते, फिर 2 एग्जांपल बताता। तो जनरल रिएक्शन क्या रहेंगी, जनरल रिएक्शन में सबसे पहले RC डबल बॉन्ड डैश H, ये एक अल्डिहाइड है, दिस इज अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, NaHSO3। तो अल्डिहाइड प्लस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसके साथ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि आपका जो सॉल्ट रहेगा दैट विल बी अ सोल्यूबल सॉल्ट। इसके अगर रिएक्शन करा रहे ना तो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोक्सी सॉल्ट बनने वाला है, ये H आ जाएगा इधर, SO3 ग्रुप कार्बन पे अटैक करेगा अलॉन्ग विथ Na। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वैसा RCH, कार्बन का ग्रुप आ जाएगा OH और इधर SO3 Na, ये आ जाएगा सोडियम सॉल्ट। क्या आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट। ये जो कंपाउंड रहेगा इसका नाम रहेगा अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या रहेगा, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो नाम क्या रहेगा कंपाउंड का, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अगर सपोज आप कीटोन ले रहे तो नाम क्या रहेगा कंपाउंड का, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। नाम वही लिखना है, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है। अब जैसे कीटोन है आपके पास, कीटोन इज, ये जनरल रिएक्शन पहली अल्डिहाइड की थी, अब GR में कीटोन का बता रहा। दिस इज फॉर, नेक्स्ट इज फॉर कीटोन, C डबल बॉन्ड R, ये कीटोन की जनरल रिएक्शन है, प्लस NaHSO3, इसको इसकी लाइन में लिख देता, प्लस NaHSO3। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेंगी, 2 एरो दे रहा मैं, रिवर्सिबल। तो ये H आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, SO3 और Na कार्बन के पास में, तो आपको मिलेगा RCrOH और इधर SO3 Na। इस तरीके से ये रिएक्शन होंगी। ये रिएक्शन का जो नाम रहेगा, ये रिएक्शन का नाम रहेगा कीटोन, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस तरीके से आपकी जनरल रिएक्शन रहेगी। जनरल रिएक्शन लिख लो, फिर इसके आगे का डिस्क्रिप्शन अपने को समझ लेगा।
ठीक है, ये आपकी जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन के बाद में इसकी आगे की जो रिएक्शन है वो आपको बताता हूँ। अब आगे की रिएक्शन कैसे होंगे देखते, चलो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है अपना वो समझ लेते, दो रिएक्शन कर लेते, फिर और दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने को समझनी है। अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर बहुत बड़ा है, एक महीना लगता है अपने रेगुलर क्लास में, इसको 1 मंथ का चैप्टर है, बहुत सारे एडिशनल पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। अब सिंसियरली आपको पूरे नोट्स बनाना पड़ेंगे। और कैसा है कि एजुकेशन रुकता नहीं, दुनिया में कोई चीज किसी के लिए नहीं रुकती, तो जितने भी एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ सिंसियरली कंप्लीट करके रखो। अब क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन, यानी डायरेक्ट लिख रहा मैं, CH3CHO रिएक्ट्स विद, दो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको। NaHSO3 गिव्स ए, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा ये वाला CH3CH2C CH3, इधर डबल बॉन्ड लो, इधर दिया हुआ है NaHSO3 गिव्स ए। ये दो रिएक्शन करने के, चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो क्या रहेगा इसमें, पहला पॉइंट आपका, पहला रिएक्शन ऐसा रहेगा, CH3C ये H डबल बॉन्ड हो प्लस NaHSO3 विल गिव, हाइड्रोजन कहाँ पे लगाना है आपको, ऑक्सीजन के पास, SO3 इधर किसके साथ में, Na के साथ में, तो कंपाउंड ऐसा दिखेगा CH3CHOH और इधर SO3Na, इसका नाम रहेगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा अपना एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड रहेगा, बहुत सिंपल वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखो, वैसे वैसे रिएक्शन आएंगे, ये रिएक्शन अपने को आते हैं। ये अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, नाम लिखना भूलो मत। रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, तो मैं इधर डबल एरो दे रहा हूँ, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, वो भी किसमें, एसिड के प्रेजेंस में, तो H प्लस भी लिख दे रहा है इधर। तो इतना एक बेसिक पॉइंट आपको याद रहना। ये पहला वाला रिएक्शन आपको किसके रिलेटेड, एसिटाल्डिहाइड के रिलेटेड, दिस इज पॉइंट रिलेटेड टू एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड के बाद में नेक्स्ट वाला जो आपका कीटोन है, ब्यूटेन टोन। तो कीटोन का कुछ सॉल्व करते होंगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्यूटेनोन का NaHSO3 के साथ क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, खुद को सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है अपनी रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल्स। नेक्स्ट वाली रिएक्शन रहेंगी आपकी रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल्स। अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ में। जनरल रिएक्शन है, इसके 5 केसेस है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन with alcohols। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल। अब अल्डिहाइड और कीटोन जब आप रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल्स के साथ में, तो आपको कौन सा वाला कंपाउंड मिलेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पॉइंट हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करे थे। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने ऐसा पॉइंट बोला था कि अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप जो है, तो ये अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता, और एक कंपाउंड बना था जिसका नाम रहता है हेमी एसिटाल या फिर एसिटाल। हमने हेमी एसिटाल रिंग के बारे में सुने थे ग्लूकोज में, क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखे थे हेमी एसिटाल रिंग। आ रहा गया याद, हेमी एसिटाल रिंग। जिनको क्लिक हो रहा बहुत अच्छा है, जिनको नहीं हो रहा बायोमोलिक्यूल्स कैसे पन्ने पलटाने का, पन्ने पलटाने का। आप घर पे जाके क्या आप घर पे हो, तो घर पे बैठे बैठे क्या करने का, बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शन भी देखना है आपको। तो रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल्स में क्या करेगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे अपने को वो देखना है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 5 टाइप के रिएक्शन बनेंगे। तो पहला केस बता रहा मैं, केस 1। देयर आर 5 केसेस, केस 1 रहेगा, केस 1 ऐसा, व्हेन अल्डिहाइड
is reacted with, when aldehyde is reacted with, aldehyde का अगर रिएक्शन अपन ने, when aldehyde is reacted with 1 mole of alcohol, when aldehyde is reacted with 1 mole of alcohol, then it gives hemiacetal, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखो. व्हाट इज कॉल्ड एज हेमीएसिटाल वो बता था मैंने, इसके पहले बताया हुआ है बायोमोलिक्यूल में, फिर से एक बार रिवीजन. व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल, 1 मोल को अंडरलाइन करो. व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल, देन इट गिव्स हेमीएसिटाल. कौन सा एसिटाल? हेमीएसिटाल आपको मिलेगा. तो when aldehyde and ketone is reacted with 1 mole of alcohol, then it gives hemiacetal. हेमीएसिटाल इसको मिलने वाला है, हेमीएसिटाल. अब ये हेमीएसिटाल क्या रहता है, कैसे रहता है हम देखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि आपके पास अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड डैश H, दिस इज योर अल्डिहाइड. ये अल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करेंगे किसके साथ में? अल्कोहल. R-OH, दिस इज योर अल्कोहल. अब जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे अल्डिहाइड के साथ में, तो क्या होगा, आपका ये R ग्रुप ऑक्सीजन के पास अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप कार्बन के पास अटैच हो जाएगा. तो आपको जो ग्रुप मिलेगा वो ऐसा RCH वैसा की वैसा, RCH वैसा की वैसा रहेगा. ये जो ऑक्सीजन है उसको लग जाएगा OR ग्रुप और इधर आ जाएगा OH ग्रुप. मतलब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप. हाइड्रोक्सी यानी OH और अल्कोक्सी मतलब OR. हाइड्रोक्सी एंड अल्कोक्सी both groups will be attached to carbonyl carbon and these compounds are called hemiacetal. इसको हम hemiacetal बोलेंगे. These compounds are called hemiacetals. So what are called hemiacetals? Hemiacetals are those compounds in which two carbonyl carbon of aldehyde, OH and OR. OR मतलब अल्कोक्सी एंड OH मतलब कौन सा? हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी और अल्कोक्सी दोनों ग्रुप अटैच रहेंगे. हाइड्रोक्सी एंड अल्कोक्सी, अल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप जब अटैच रहेंगे तो उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज हेमीएसिटाल ग्रुप. ठीक है, ये इसको मैं ग्रुप लगा देता R और इधर H. तो अल्डिहाइड की कार्बोनिल ग्रुप को अगर OR अल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच रहा तो उसको हम हेमीएसिटाल बोलेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज हेमीएसिटाल ग्रुप. इसको हम हेमीएसिटाल ग्रुप बोलते हैं. तो इस पे का एक रिएक्शन, ये पहला वाला केस है अपना, इसका पहला वाला रिएक्शन ऐसा. तो ये इसका जनरल रिएक्शन है, मास्टर रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो बोलना बोल सकते हैं. अब क्वेश्चन आपको ऐसा है कि आपको बोलेगा एसिडाल्डिहाइड. एसिडाल्डिहाइड का रिएक्शन आपको करना है किसके साथ में? एसिडाल्डिहाइड CH3CHO विथ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3OH gives A. आइडेंटिफाई A इन द कंपाउंड. सिंपल रिएक्शन है. सॉल्व ऐसा करेंगे अपन, CH3C डबल बॉन्ड डैश H अल्डिहाइड. इसकी रिएक्शन हम CH3OH के साथ में करा रहे. तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप इसके पास OR और नेगेटिव ग्रुप किसके पास में? कार्बन के पास में. तो आपको ऐसा वाला ग्रुप मिलेगा CH3CH, इधर आ जाएगा OCH3 और इधर आ जाएगा कौन सा वाला? OH ग्रुप. तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएंगी. अभी कंपाउंड को हम नाम दे सकते, बहुत सिंपल तरीका है नाम देने का. अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन अल्कोहल पेरेंट हो जाएगा. अल्कोहल पेरेंट और वो जो OCH3 है अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा. तो नाम इसका रहेगा 1-methoxy इथेनॉल. 1-methoxy इथेनॉल बनेगा. और ये 1-methoxy इथेनॉल जो है इसको हम हेमीएसिटाल बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड हेमीएसिटाल. ये हमारा हेमीएसिटाल कंपाउंड रहेगा. तो ये अपना केस 1, व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ अल्कोहल. केस 1 ये रहेगा. ठीक है. अब हम केस 2 करेंगे. व्हाट इज केस 2?
केस 2 क्या रहेगा, केस 2 लिखो, चलो नेक्स्ट वाला राइट डाउन केस 2। केस 2 में क्या रहने वाला है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद 2 मोल या फिर एक्सेस ऑफ अल्कोहल, दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है आपको एग्जाम में, ठीक है। क्या रहेगा, व्हेन अल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद 2 मोल या फिर एक्सेस ऑफ अल्कोहल देन इट गिव्स एसिटाल। तो एसिटाल आपको मिलेगा। तो दो सिंपल से क्वेश्चन है, एक पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल रहेगा, पहले वाले क्वेश्चन में लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल है, और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल है। तो लिमिटेड के साथ हेमी एसिटाल, एक्सेस के साथ में एसिटाल। तो ये एसिटाल क्या रहेगा वो हमारे को समझना है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज एसिटाल, RC डबल बॉन्डो डैश H, RC डबल बॉन्डो डैश H, ये अपना है एसिटाल अल्डिहाइड, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अपने को CH3OH और CH3OH के साथ, एरो थोड़ा इधर लिखता, प्लस CH3OH एक अल्कोहल और CH3OH ये दूसरा अल्कोहल, ठीक है, ये दूसरा अल्कोहल है। अब इसको दो अल्कोहल मॉलिक्यूल जब तुम रिएक्ट करवाएंगे, जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो अपन इधर मिथिल के जगह पे R और R लिख दे, दो अल्कोहल ग्रुप ले लिया अपन ने सपोज। जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल अपन अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, दिस इज अल्डिहाइड, पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते, अल्डिहाइड और ये अल्कोहल। अल्डिहाइड और अल्कोहल की जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, इसका आपको क्या निकाल लेना, ऑक्सीजन, और इसका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाल लेने का, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा देने की। अगर सपोज आपने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को अगर निकाल दिए तो आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा वाटर, तो प्लस H2O विल बी योर बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा अपना, सिंपल वाला H2O विल बी द बाय प्रोडक्ट। अब जो कंपाउंड बन रहा है ध्यान से देखो, OR ग्रुप इधर आ जाएगा, ये कार्बन को, ये B ग्रुप इधर आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा RCR, इधर OR और इधर भी OR, ये हो जाएगा डाइअल्कोक्सी ग्रुप। तो डाइअल्कोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड एज, व्हेन डाइअल्कोक्सी ग्रुप, ये आपका H है सॉरी, दिस डाइअल्कोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड एज ओनली एसिटाल्स, ये सिर्फ एसिटाल्स रहेंगे। अल्डिहाइड को जब दो अल्कोहल ग्रुप आप अटैच करेंगे, अल्डिहाइड को जब आप दो अल्कोहल ग्रुप अटैच करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों अल्कोहल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करेंगे आप तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जो कंपाउंड जनरेट होगा दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज, वो कंपाउंड जो रहेगा उसको हम एसिटाल बोलेंगे, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एसिटाल, उसको हम एसिटाल बोलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एसिटाल, इसको हम एसिटाल बोलेंगे। तो इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल ऑन एसिटाल्डिहाइड। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ऐसा है आपका, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल ऑन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल ऑन, किस पे अपने को इसका रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, ऑन एसिटाल्डिहाइड, बहुत सिंपल वाला केस है। एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड O डैश H, और इसकी रिएक्शन करना है आपको किसके साथ में, इथेनॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5OH, इधर भी आ जाएगा C2H5 और इधर लगा दे रहा मैं OH, तो इसका इधर से मैं क्या कर दे रहा, ऑक्सीजन और वो वगैरह निकाल दे रहा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो आपका ग्रुप इस तरीके से मिलेगा CH3CHO और इधर आ जाएगा OC2H5, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपका एसिटाल आ जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एसिटाल, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेकेंड केस। अब सिंपल से 3 केस बाकी है, तो अब मैं 3 केस में आपको जनरल से रिएक्शन बता देता,
आपको एक एक एग्जाम्पल घर पे सॉल्व करने रहेंगे। तो बहुत कंसेप्ट बहुत सिंपल है, रिएक्शन में प्रोसीजर सेम रहेगा। तो पहला केस था हेमी एसिटाल, दूसरा केस है एसिटाल। पहले में एक अल्कोहल, दूसरे में 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करे हमने। अब केस 3 क्या रहेगा, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते। केस 3 क्या रहेगा वो देखते। केस 3, केस 4, केस 5, 5 केस है रिएक्शन के। अल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन छोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये ऐसा वाला इनसेपरेबल पार्ट है, डू और डाई। केस 3 अल्कोहल विथ कीटोन, ठीक है। अगर सपोज आपने अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन करे तो क्या होगा। अब जनरल रिएक्शन ऐसी, RC डबल बॉन्ड R, दिस इज कीटोन, ये अपना कीटोन है। अब कीटोन की रिएक्शन करनी अपने को किसके साथ में, सॉरी, कीटोन की रिएक्शन रहेंगे अल्कोहल R-OH के साथ में। कीटोन की रिएक्शन अपन R-OH के साथ में करेंगे। अब क्या होगा, ये OH ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा कार्बन को, और R ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा, RCR, इधर आ जाएगा आपका OR और सॉरी हाँ OR, और इधर आ जाएगा कौन सा वाला ग्रुप, OH ग्रुप। अब OR और OH ग्रुप जब दोनों प्रेजेंट रहते तो इसको हम हेमी बोलते। अब ये रहेगा हेमी कीटाल, क्या नाम रहेगा इसका, हेमी कीटाल। जैसे अल्डिहाइड का एसिटाल, वैसे कीटोन का कीटाल, क्या रहेगा, कीटोन का कीटाल। तो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हेमी कीटाल्स। तो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कीटोन, 1 मोल ऑफ अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कीटोन, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1 मोल ऑफ अल्कोहल विद कीटोन गिव्स हेमी कीटाल, ठीक है। हेमी कीटाल आपको मिलेगा। एक एग्जांपल बता ही देता, मैं तो रोएंगे तुम बाद में, एग्जांपल दाखवलं नहीं सरांनी, ऐसा करते बच्चे। तो इसका रिएक्शन अपन करेंगे किसके साथ में, प्लस CH3OH के साथ में इसका रिएक्शन। OH ग्रुप आपका कहाँ आ जाएगा, OH ग्रुप इधर, CH3 इधर, तो आपका कंपाउंड CH3CCH3। फिर उसके बाद में आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा OCH3, और इधर आ जाएगा OH। इस तरीके से कंपाउंड का नाम रहेगा, यानी ये कंपाउंड बनेगा आपका, इसका नाम आ जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन टोल, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। कंपाउंड का नाम रहेगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन टोल, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन टोल कंपाउंड रहेगा। कंपाउंड को हम हेमी कीटाल बोलेंगे। कौन सा कीटाल, हेमी कीटाल। तो ये आपका थर्ड केस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला रहेगा केस 4, ठीक है। केस 4 देते, अब ज्यादा नहीं, अब 10 मिनट लूंगा, सिर्फ 10 मिनट पे अपना रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अल्कोहल विथ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल विथ कीटोन, केस 4, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल विथ कीटोन। तो कीटोन की रिएक्शन 2 मोल अल्कोहल के साथ में करे तो क्या होगा, 2 मोल अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन है, तो अपने को कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसा वाला पॉइंट, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल विथ कीटोन, इसके अगर रिएक्शन करे तो आपको मिलेगा कीटाल। क्या मिलेगा, कीटाल। इसके पहले हमने क्या बोले थे, 1 मोल, एक बार रिवाइज करता मैं, आपके लिए रिवाइज करता, मतलब 1 मोल ऑफ अल्कोहल विथ अल्डिहाइड गिव हेमी एसिटाल, 2 मोल विल गिव एसिटाल, 1 मोल ऑफ अल्कोहल विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल विथ कीटोन गिव्स हेमी कीटाल। तो 2 मोल क्या देगा, कीटाल, कंप्लीट कीटाल अपने को मिलने वाला है। तो अपना पॉइंट ऐसा, जनरल रिएक्शन RC डबल बॉन्ड R, दिस इज कीटोन, ये कीटोन है अपना। कीटोन की रिएक्शन हम कर रहे हैं R-OH के साथ, R-OH के साथ, ठीक है। 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल ले रहे हैं अपने, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको लेक्चर एंड तक देखने का है। एंड तक क्यों देखने का, उस एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लेक्चर एंड तक देखना है, ठीक है। क्या होगा, इधर से H और H निकल जाएगा, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गए अगर सपोज,
तो अपने को क्या मिलेगा, इसमें से जो कंपाउंड मिलेगा ऐसा RCR, इधर आ जाएगा आपका OR और इधर भी आ जाएगा OR। इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड जो रहेगा इसको हम बोलेंगे कीटाल। कौन सा कंपाउंड रहेगा, कीटाल रहेगा। अब एक एग्जांपल आपको खुद को सॉल्व करना है। CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, इसका आपको रिएक्शन करना है 2 मोल्स ऑफ C2H5 के साथ में C2H5OH गिव्स A। तो आपको ये A क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई A। ये खुद प्रैक्टिस करना है बोला आपको, ये आपको खुद आंसर लेके आना है, इसका क्या आंसर रहेगा वो मेरे को बोलना है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला एक क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। अब इसके बाद में लास्ट केस रहेगा अपना, विल कंसिडर लास्ट केस। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट बात आपको सुननी है, फिर उसके बाद में हम रुकेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात सुने बिना तो जाना ही नहीं आपको, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला केस ऐसा है, लास्ट वाला केस अपना ऐसा रहेगा कि अपने पास में है, देखो केस 5 हम लेंगे। केस 5, कीटोन विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, कीटोन विथ इथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 3 स्टार कर लो। 3 स्टार। व्हाट इज एक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन कीटोन? कीटोन और इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन से क्या मिलता? अब ध्यान से देखो रिएक्शन कैसी करने की है। इथिलीन ग्लाइकॉल और कीटोन, केस 5 है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, सबकी नजरें इधर। ठीक है, RC डबल बॉन्ड लो R, दिस इज कीटोन, ये अपना कीटोन है। कीटोन की रिएक्शन करने की है इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2 OH के साथ। ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, यू नो डॉक्टर जयकॉल और इसका कोई लेना देना नहीं है। शक्तिमान चलूंगा तो मालूम होगा आपको, डॉक्टर जयकॉल। तो ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, उसका इसका कोई लेना देना नहीं। इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? कीटोन के साथ। जब इथिलीन ग्लाइकॉल और कीटोन की आप रिएक्शन करेंगे तो इधर से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। इधर से कितने हाइड्रोजन? 2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो योर बाय प्रोडक्ट विल बी H2O। H2O इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। तो बाय प्रोडक्ट जो अपना बनेगा दैट विल बी H2O। और इधर जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी RCR। क्या रहेगा अपना इधर कंपाउंड? दिस इज RCR। इधर आ जाएगा OCH2। ऐसा वाला कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसको हम साइक्लिक कीटाल बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते? साइक्लिक कीटाल। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन कीटोन? इथिलीन ग्लाइकॉल व्हेन रिएक्ट्स विद कीटोन, इथिलीन ग्लाइकॉल और कीटोन की अगर रिएक्शन करे तो हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी साइक्लिक कीटाल। ये कंपाउंड कौन सा रहेगा? साइक्लिक कीटाल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब चीज जितने भी मैंने आज बताया है वो सब चीज के लिए, सबके लिए है। बोर्ड, नीट, जेई, सीईटी सबके लिए है। ठीक है, तो दिस इज इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस, नीट, जेई एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव। आपको एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को बोलना था वो ऐसा कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बहुत फैल रहा है, सो घर के बाहर निकलो मत, स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज इट फॉर टुडे। तो हम आगे के लेक्चर में फिर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज बोलना थी मेरे को, क्योंकि जान है तो जान है, आपको घर पे रहना है, घर पे ही पढ़ना है। पूरा पॉइंट कंप्लीट करो, बाहर घूमो मत, स्टे होम, स्टे सेफ।